संघागत अर्बन एएनएम जिंदाबाद, बिहार चिकित्सा जन से कर्मचारी संघ जिंदाबाद। सभी का सेवा नियमित करना होगा, सभी का सेवा। सबसे पहले क्या नाम हुआ, क्यों बैठे हैं धरना करना? हमारा नाम अमित कुमार मिश्रा हुआ, बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ सहायक महामंत्री हैं। आज का धरना का मुख्य उद्देश्य यही है कि बिहार राज्य संविदागत अर्बन 865 एएनएम संघर्ष समिति का धरना माननीय स्वास्थ्य मंत्री बिहार के समक्ष आयोजित किया गया है। उसमें हमारी मुख्य मांग यही है कि 865 संविदागत अर्बन एएनएम को बुथलक्षी प्रभाव से नियमित करते हुए इनको नियमित किया जाए। जब तक नियमित नहीं किया जाता है तब तक न्यूनतम वैधानिक मजदूरी 26,000 रुपए का भुगतान किया जाए। इतना ही नहीं, बिहार में जब तत्कालीन सरकार जो थी 2014-15 में, उस समय जब संविदा पर जब एएनएम जब बहाल हुआ करती थी सरकार द्वारा, तो उसमें उनको न्यूनतम मजदूरी 15,000 रुपया दिया जाता था मानदेय के रूप में। लेकिन आज वही सरकार के द्वारा जो बहाल की जा रही है एएनएम को मात्र 11,500 रुपया भुगतान की जा रही है और किसी प्रकार का कोई भत्ता या अन्य कोई लाभ नहीं दिया जा रहा। यहाँ तक कि महिलाओं को जो 2 दिनों का जो विशेष प्राकृतिक अवकाश जो दे है वो भी इनको नहीं दिया जा रहा, उससे भी इनको वंचित किया जा रहा है। इन्हीं जन मांगों को लेकर के हमारे बिहार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। क्या लग रहा है सर, हम स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध करते हैं कि संविदागत अर्बन एएनएम जो पूरे बिहार में इसकी संख्या मात्र 865 है। इनका मांग है कि इन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए, इनकी सेवा नियमित किया जाए और सेवा नियमित होने तक तत्काल 26,000 रुपया मासिक वेतन का भुगतान किया जाए। इन लोगों को प्राकृतिक अवकाश तक नहीं मिलता है, किसी तरह का कोई सुरक्षा नहीं दिया जाता है, किसी तरह कोई न्याय नहीं मिलता है। इसलिए हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध करते हैं कि इनकी मांगे जायज है। मेरा नाम संजय कुमार, राज्याध्यक्ष बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ। नाम क्या हुआ? मेरा नाम रिंकू कुमारी हुआ। मैं बिहार राज्य चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की संघर्ष मंत्री हूँ। और मांगों को लेकर के आज धन्यवाद मिले। आप लोगों की संख्या कितनी है टोटल? हमारी संख्या टोटल सर 865 है और हमें आज तक किसी भी लाभ से मात्र 11,500 के अलावे ऐसा कोई भी लाभ नहीं दिया जा रहा है सरकार के थ्रू, जिससे हम संतुष्ट हो। 11,000 हमारे बहाली अर्बन एरिया के लिए हुआ है, अर्बन में रहना है। 11,500 रुपए में हमारा दैनिक कुछ होता नहीं है। और हमारी मांग ये है कि जब तक हमें सरकार परमानेंट नियमित नियुक्त नहीं करती है तब तक हमारी वैधानिक मजदूरी 26,000 रुपया होनी चाहिए। हमें मैटरनिटी लीव मिलना चाहिए, हमारा बॉडी इंश्योरेंस होना चाहिए और हर साल जो 5% का इंक्रीजमेंट मिलता है सर, वो भी हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। पिछले वर्ष एनएचएम के थ्रू 35% जो साल भर पहले पॉइंट हुए हैं, ज्वाइनिंग किए हैं, उनका 35% वेतन वृद्धि हुआ, लेकिन हमारा 98 तक नहीं हुआ है। तो हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि कौन सा हम लोग पिछले 320 की वैकेंसी है हमारी, 320 से 4 आना रुपया भी हम लोग को नहीं बढ़ाया गया है, जबकि सरकार के नियम में ही लिखा हुआ है कि हर साल 5% और 3 साल पूरा होने के बाद 10% आपकी वेतन वृद्धि होगी। लेकिन सरकार कहाँ सोई हुई है? हम लोग को ये तीसरा साल चल रहा है, 2 साल पूरा होकर तीसरा साल चल रहा है सर। 10% का वो लाभ नहीं, कुछ भी नहीं, ना 10%, ना 5%, ना मैटरनिटी लीव, ना 2 दिन का प्राकृतिक अवकाश, कुछ भी नहीं मिलता है। बताए, सरकार से हमारी यही मांग है कि हम लोग जाए तो जाए कहाँ? इस तरह की दोहरी नीति अपना रहे हैं। जिनका साल भर पहले वैकेंसी हुआ, बहाली हुआ, उनको सब चीज मिल रहा है, उनका बॉडी इंश्योरेंस तक हो गया। आज हम लोग रोड पे निकलते हैं, अर्बन एरिया में काम करते हैं, कोई भी हम लोग को धक्का मार के चला जाएगा। हम लोग 11,000 में क्या करेंगे? अपना भरण पोषण करेंगे, बाल बच्चों को देखेंगे या अपना ट्रीटमेंट कराएंगे या अपना जिंदगी से हाथ धो लेंगे? हम लोग ऑल ओवर 865 है जी, पूरे जिले से यहाँ आई हुई हैं। हम औरंगाबाद से आए हैं, बाकी यहाँ बेगूसराय, आरा, सिवान, भोजपुर, सारे डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं लोग। आप कहाँ से हैं? कहाँ से हैं? कहाँ से हैं? औरंगाबाद से। बोलिए, क्या नाम है आपका? प्रतिमा कुमारी। पिछली बार भी हम लोगों ने शायद आंदोलन क्या हुआ था, उस समय क्या बात हुई? बात वही हुई थी परमानेंट करने के लिए, पेमेंट बढ़ाने के लिए। कुछ भी नहीं हुआ हम लोग का।
ना तो पेमेंट बढ़ रहा है ना कुछ भी लेकिन हम लोग का मांग है कि कम से कम न्यूनतम मानदेय 26,000 दिया जाए। हाँ 26,000 दिया जाए। उसके अलावा है कि भूतलक्षी प्रभाव से हम लोग को परमानेंट किया जाए। हाँ हम लोग का इंश्योरेंस का सुविधा नहीं है, जो पर ईयर 5% बढ़ता है वो भी नहीं मिल रहा है। कोई सुविधा नहीं हम लोग का मिला रहा है। यही सब हमारी सरकार से मांगे। धरना सिर्फ आज के लिए है या लगातार आप लोग करेंगे? अभी तो सिर्फ 1 दिवसीय है। एक दिवसीय धरना। अगर इससे पूरा नहीं होता है तो हम लोग आगे हड़ताल पे जाएंगे। काम को बाधित, अभी तो हम लोग काम बाधित नहीं कर, लेकिन आगे काम बाधित करेंगे। हाँ रीजन ये है कि हम 865 अर्बन एनएम है। शायद बहाली ये जो अर्बन एनएम की बहाली दूसरी बार हुई है। फर्स्ट टाइम 500 की हुई थी और जो बिहार सरकार के अधीनस्थ है वो सिर्फ हम है 865 अर्बन एनएम। सबको सब सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन सिर्फ हम लोगों को छोड़ करके बाकी लोगों को 35%, 5% सबकी बढ़ोतरी होती रहती है। जैसे 15,800 किया गया है एनएचएम कर्मी को, बट हमें आज तक वही 11,500 पेमेंट में खटाया जा रहा है। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में जैसे ड्यूटी लिया जाता है, ओपीडी हो, इम्यूनाइजेशन हो, पास मार्क ड्यूटी हो, जो भी जिस प्रकार की ड्यूटी हम लोग करने में सक्षम है और हम एक्चुअली करते भी हैं। चाहे वो ऑनलाइन काम हो, जैसे अनमोल है, यूविन है, आईडीएसपी है, हम सब चीज करते हैं। बट फिर भी सरकार को ये नहीं दिख रहा है। सब कुछ बाकी लोग प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन हमें नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। कहते हैं हमारे संघ में एक है, बहुत सिंपल सा स्लोगन सर कहते हैं कि जब बच्चे को भूख लगती है तो माँ दूध पिलाती है तभी। लेकिन क्या है कि सरकार हमारी माँ तो बनी हुई है, लेकिन हम बच्चे रो रहे हैं, भूखे तड़प रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। तो रीजन क्या है, हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों? और हर परिस्थिति में हर चीज के लिए हमारी सिंपल सी मांगे हैं। जैसे एक्सीडेंटल पॉलिसी सबको मिल रही है, हमें भी मिलनी चाहिए। और बाकी लोगों को जो वेतन 35% की बढ़ोतरी एनएचएम कर्मी को हुई है वो हमें चाहिए। हम सबसे अलग कुछ नहीं मांग रहे हैं। जो बायोमेट्रिक है, हम फील्ड वर्कर हैं, हम बायोमेट्रिक कैसे देंगे, ये सरकार को सोचनी चाहिए। बट फिर भी बायोमेट्रिक बहुत जगह पे ऐसी लड़कियां हैं डिस्ट्रिक्ट में जो पहले बायोमेट्रिक लगाती हैं, उसके बाद फील्ड में जाती हैं, देन आती हैं, फिर वापस बायोमेट्रिक लगाती हैं, फिर उसके बाद वो घर जाती हैं। तो भाई हम भी फैमिली वाले हैं, हमारा भी बच्चा है, हमारे भी घर वाले हैं, उनकी देखरेख हमारे ऊपर है। तो हम कैसे इतनी सारी चीजों को करें? हम मशीन तो है नहीं, हम रोबोट तो नहीं, हम इंसान है। तो भाई इंसान के अकॉर्डिंग हमारे साथ व्यवहार कीजिए। मतलब काम आपको से जो लिया जाता है वो सबसे जैसे होता है हर विभाग का है तो समान काम लिया जाता है। बिल्कुल लिया जा रहा है। वेतन, हाँ वेतन की बात आती है तो आप लोग के साथ बिल्कुल दोहरा नीति और सौतेला नीति है कि आप बाकी जैसे कुछ परमानेंट है 85 1 लाख रुपए आज तक ले रही हैं, शुरुआत 34-35 हजार से हो रही है। तो भाई हम क्यों, हमें सिर्फ 11,500 पे क्यों खटाया जा रहा है? क्या रीजन है ये? तो हमारे फर्स्ट यही है। अभी 4 महीने से कई जगह पे ऐसा हुआ है, पटना ही डिस्ट्रिक्ट में 4 महीने से वेतन नहीं मिला है किसी को। बताइए, सिंपल सा 11,500 की नौकरी में इंसान पूरे महीने का खर्चा नहीं चला पाता है, बच्चा परिवार का खर्चा कैसे चला पाएगा? और वो भी जो मिलता है वो भी आप नहीं दे रहे हैं हमें। तो फिर ये टाइम पे भी नहीं मिलती। बिल्कुल सैलरी टाइम पे नहीं मिलती है। कितना गैप होता है? अभी तो फिलहाल पहले मिल जाया करती थी, शुरुआत के टाइम में 6-7 महीने बाद शुरू ही हुई, फिर इसके बाद बीच बीच में मिलती है 1-2 महीने गैपिंग करके, वो भी एब्सेंट्री के थ्रू। नोटंकी बहुत है, एब्सेंट्री के लिए भी बहुत सारे नोटंकी हैं, और अभी 4 महीने से नहीं मिल रखी है। रीजन क्या है? आज एक दिवसीय धरना है आप लोगों को, जी आगे क्या निर्णय है? आगे अगर सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है तो फिर हम परमानेंट भाई अनिश्चितकालीन हड़ताल करने वाले हैं। पिछली बार भी आप लोगों ने शायद किया था। बिल्कुल किया था, लेकिन हड़ताल 1 दिवसीय हमने कहा करता, हमने हड़ताल नहीं किया था, हमने धरना प्रदर्शन किया था जी। तो अपने डिस्ट्रिक्ट में हमने किया था, और अभी तक वो बिल्कुल सरकार ना गूंगी बैरी बनी हुई है। तो उसके लिए कुछ ढोल ताशे बजाने तो पड़ेंगे ना, तो उसके लिए हमें यहाँ पे पहले जिला में कर रहे थे आप जी जी सभी जिला में हो रहा था। तो अब अभी क्या है कि हम एक हो गए, इकट्ठे होकर के एक जगह पे कर रहे हैं ताकि सरकार को हमारी बातें सुनाई दे। हो सकता है छोटी जगहों पे करने की वजह से हमारी बातें उनके कान तक ना पहुंच रही हो, तो इसलिए हम बिल्कुल सीधे पटना में आए हुए हैं, राजधानी में आए हुए हैं, ताकि आप हमारी मांगों को सुने और उसको पूरा करें। सर क्या नाम हुआ और किन मांगों को लेकर के आज गर्दनी बाग में विरोध करना था? राकेश कुमार सिंह, प्रमंडल मंत्री मगध प्रमंडल गया, बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ। आज स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष हमारे बीच संविदागत अर्बन एएनएम बहने अपनी जायज मांगों को लेकर
आज धरना पर बैठी हुई है। मंत्री महोदय से हमें यही कहना है कि जिनकी मासिक 11,500 रुपया पे खटाया जा रहा है, एक ही छत के नीचे दो तरह के कार्य होते हैं। एक के वेतन लगभग 50 से 80 हजार के लगभग है और एक हमारी एएनएम बहनें हैं जो 11,500 पे कार्य करने को विवश हैं। आज उन्हीं को मांगों के लेकर हम सरकार के समक्ष धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। यह गूंगी बहरी सरकार को हम चेताने आए हैं कि इनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसे बंद किया जाए, इनको परमानेंट किया जाए। इनकी जो भी जरूरी मांगे हैं वह सरकार इन्हें दे, और नहीं तो हम आगे की और आंदोलनात्मक कार्रवाई जो है हम आगे की ओर बढ़ाएंगे, जिससे भी सरकार को फिर जो है सोचने पर मजबूर करेंगे।